तो देखिए अब सन का फॉर्मूला बता दिए। तो देखिए आर एस का फर्स्ट पर्सन आर भी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, यानी एस फॉर सब्जेक्ट होता है। अब आर एस का सेकेंड पर्सन आर भी के ऑब्जेक्ट ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल दीजिएगा। आर एस का थर्ड पर्सन एन मतलब होता है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन जब रहेगा ना आर एस में तो उसको बदलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एन फॉर नो चेंज, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, यानी थर्ड पर्सन आर एस का नहीं बदलता है। ठीक है, तो आगे बात समझ में इसको। तो देखिए अब कैसे मतलब इसको हम मतलब फिर बनाएंगे। ये तो मतलब हो गया सन का फॉर्मूला समझा दिए। अब सन का फॉर्मूला समझाने के बाद अब देखिए मान के चलिए कि नारेशन को बनाने के लिए हम लोग को जो है तीन मतलब के नियम को याद रखना होगा। नारेशन तीन नियम से बनता है, और इससे पिछले वाले मतलब क्लास में आप लोगों को जो है क्या बताया गया था, पिछले वाले क्लास में बताया गया था वाइस। तो वाइस दो नंबर नियम से बनता है, दो नंबर। ठीक है, यानी वाइस में दो नियम, वाइस दो नियमों से बनता है, नारेशन तीन नियमों से बनता है। तो देखिए कैसे मतलब तीन नियम से। तो देखिए इसका तीन नियम क्या कहलाता है। पहला नियम कहता है, पहला नियम में देखना है कि पहला नियम कहता है क्या। तो पहला नियम कहता है कि सबसे पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना होगा, तो सबसे पहले उसका मतलब क्या पहचानना होगा कि वह सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको आइडेंटिफाई करना होगा। अब सेकंड में देखना रहता है उसका आर भी और आर एस दोनों को मतलब क्या करना है, आर भी और आर एस दोनों को, आर भी और आर एस, आर भी और आर एस, आर भी और आर एस दोनों को पहचान करना है। ठीक है, फिर देखिए और तीन नंबर में क्या करता है, नंबर लगाना है। क्या लगाना है, नंबर लगाना है, नंबर लगाए, नंबर लगाए। अप्लाई नंबर कर देते हैं, अप्लाई नंबर्स, अप्लाई नंबर्स, यानी कि नंबर्स कैसे अप्लाई करेंगे हम बता देंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। अब अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ डायरेक्ट स्पीच है, एक तरफ डायरेक्ट स्पीच है और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना ना है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए उसको क्या करेंगे हम मतलब सबसे पहले देखेंगे कि एक नंबर में हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, अगर मतलब कि वाक्य में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से होगा तो उसको सबसे पहले हम किस में बदल देंगे, टेल में। ठीक है, अब उसके बाद दो नंबर में ये टू आएगा ना, तो टी को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रिमूव। तो रिमूव का मतलब क्या होता है, हटा देना है, यानी कि इसको हटा देना है, रिमूव कर देंगे इसको। अब तीन नंबर में मतलब है इन्वर्टेड कोमा, तो इन्वर्टेड कोमा है आएगा ना, तो इसको भी रिमूव कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, रिमूव, रिमूव हो जाएगा। और रिमूव कर देंगे और इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके अप्लाई डैट, यानी कि हम किसको अप्लाई करेंगे, डैट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, डैट अप्लाई कर देना है। अब फिर देखिए चार नंबर रूल में क्या करना है मालूम है, यानी कि सन का फॉर्मूला का फॉलो करना है। फॉलो द रूल्स ऑफ सन, यानी कि SON, यानी कि सन का फॉर्मूला का यूज करना है इसमें। बस इतना ही मतलब आपको देखना है। ठीक है, अब इस तो देखिए चेंज ऑफ पर्सन कैसे मतलब बदलाता है, उसको मतलब नरेशन में कैसे बदल कर दिखाते हैं। जैसे सी सेज टू मी, ठीक है, वह मुझसे कहती है आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मतलब कि हम देखेंगे कि इसको चेंज करके कि कैसे चेंज होगा।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर मतलब इन्वर्टेड कोमा लगा है, तो इन्वर्टेड कोमा को देख के हम समझेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है। एक नंबर हो गया कि डायरेक्ट स्पीच है। अब दूसरा नंबर में क्या है कि आरबी कौन है, आरएस कौन है। तो आरबी मतलब कौन है, आरएस कौन है। तो देखिए आरबी मतलब क्या है, ये घर में है ना, तो मतलब कि ये घर में जो है यानी इन्वर्टेड कोमा के घर में जो होगा उसको हम आरएस कहेंगे, और जो बाहर घर से बाहर जो होगा उसको हम आरएस आरबी कहेंगे। तो घर में जो होगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होगा उसको आरएस कहेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो होगा उसको हम आरबी कहेंगे। तो सी सेज टू मी, ये आरबी हो गया। तो यहाँ पे हम इसको आरबी लिख दिए। तो देखिए आरबी को हम 1 नंबर लिखे हैं, और उसके बाद 2 को 2 नंबर। अब नंबर ना लगाना है तीसरा नंबर में, ठीक है। तो नंबर लगाना है, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन्वर्टेड कोमा 3 नंबर। और ये क्या हुआ, आई हैव ए कार, ये 4 नंबर। तो 4 नंबर में तो नरेशन बन ही जाएगा। तो देखियो कैसे, जैसे सी का सी, ये सेज है तो सेज का किस में बदल देंगे, आरबी को टेल में बदलाता है, तो टेल्स हो गया, सी टेल्स से। अब उसके बाद 2 कैंसिल हो गया, मी का मी हो गया, सी टेल्स मी, और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर डैट। आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से, सन के फॉर्मूले से न बनाना है इसको, 1 2 3 आरबी आर एस। तो आर एस में आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसका, आरबी का। तो आरबी का सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इन्वर्ट, यहाँ पर मतलब कि आई को सी में बदल देना, ठीक है। तो देखो कैसे, यानी कि यहाँ पर डैट हो गया, और फिर आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से, आर एस का फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट आरबी का क्या है, सी। तो यहाँ पर हमने सी लिख दिया, और उसके बाद से क्या है इसमें हैव है, तो सी के साथ हैव नहीं लगता है तो हैज लगेगा, तो सी हैज। और उसके बाद से क्या है, ए कार थर्ड पर्सन है, तो ए कार थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का एंड मतलब नो चेंज, तो ए कार का ए कार लिख दिए, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। और देखिए चेंज ऑफ टेंस में क्या होता है, तो चेंज ऑफ टेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए डू और डज किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, इसका मतलब ये डू या डज होगा तो डिड में बदल दीजिएगा, एम आर इज होगा तो वाज वर में बदल दीजिएगा, हैव हैज हो, हैव या हैज होगा तो हैड में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एम एम होगा या आर होगा या इज होगा तो उसको वाज या वर में बदल दीजिएगा, हैव या हैज होगा तो हैड में बदल दीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा हैड, एच डी हैड, अगर हैड होगा तो नो चेंज, यानी कोई चेंज मत कीजिएगा। और वाज या वर होगा तो हैड बिन में बदल दीजिएगा इसको बिल बिल होगा तो वुड में बदल दीजिएगा, सेल होगा तो शुड में बदल दीजिएगा, ठीक है। कैन होगा तो वुड में बदला जाएगा, मे होगा तो माइट में बदला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे वुड या शुड या कुड या माइट, नो चेंज, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को मतलब सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और इस और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिखिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये सब मतलब कि आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट का जवाब अगले वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है। तो आप लोग का जितना भी कमेंट आएगा उस सब का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। थैंक्स फॉर इट। क्या